10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका एक और गद्यांश जो कि 4 साल लगातार पेपर में पूछा गया यह प्रश्न है। तो आइए देखते हैं यह गद्यांश पहली बार कब पूछा गया था। 2016 में, उसके बाद 2017 में, फिर 2019 में, फिर 2030 में। मतलब इसके पिछले साल वाले पेपर में पूछा गया यह प्रश्न है। मतलब 2024 को गैप किया, मतलब 2025 में ये पक्का ही आएगा यह प्रश्न, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 साल का गैप करके फिर अगले साल पूछा गया। मतलब 23 में पूछा है लेकिन 24 में नहीं। मतलब इसका मतलब ये 25 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यह प्रश्न, गद्यांश देखते हैं क्या है। हमारी सारी संस्कृति का मूलधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है, ठीक। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। और पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है, ठीक। तो देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न क, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं? जबकि कक्षा 9 में आप लोग आए होंगे तो आपको संदर्भ लिखना बताया गया होगा। यदि कोई भी बच्चा इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है जिसको संदर्भ लिखने नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर संदर्भ एकदम अच्छे से बताया गया है, एकदम सरल भाषा में। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। देखिए गद्य की बात कर रहा है तो गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, किस खंड से? देखिए गद्य खंड से बात कर रहा है तो गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति। अब जब आप चैप्टर का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? पेन को चेंज कर देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, अब देखिए गद्य की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर लेखक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेखक। अब लेखक का जब नाम लिखेंगे तो पेन को फिर एक बार चेंज करेंगे। तो जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो देखते हैं रेखांकित अंश, देखते हैं कहां से कहां तक गद्यांश को रेखांकित किया गया है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, ठीक। कहां? जहां जहां अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। तो यहां से यहां तक क्या किया गया है? पूरा का पूरा अंडरलाइन किया गया। तो देखते हैं गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक कहते हैं क्या? कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। किसकी? अब देखिए जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन है तो देखिए भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। अब अवधारणा का मतलब क्या है यहाँ पर बताइए? तो देखिए अवधारणा से जो मतलब है हमारे मन में आए हुए विचार। जैसे आप किसी भी चीज को सोच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवधारणा। किसी चीज पर विचार करने को क्या बोलते हैं? अवधारणा। मन में आए हुए विचार को बोलते हैं अवधारणा, ठीक। तो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। अब अहिंसा, कई बच्चे अहिंसा का मतलब नहीं समझते। तो अहिंसा का मतलब होता है त्याग, किसी चीज का बलिदान करना। अब किसी चीज का त्याग कर देना, उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा बोलते हैं, ठीक। तो भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। जहां कहीं पर भी, अब उसके आगे का अंडरलाइन देखते हैं, ठीक है। जहां कहीं पर भी मतलब जहां जहां हमारे नैतिक हो गया, जहां कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? नैतिक सिद्धांतों की। देखिए जहां कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? नैतिक सिद्धांतों। अब नैतिक सिद्धांतों मतलब क्या? किसी चीज पर सही या गलत का राय लेना या किसी को राय देना। समाज में जब किसी भी चीज की बैठक होती है तो लोग बोलते हैं कि 2 पक्षों को बुलाकर उनमें बैठक कराई। तो वहां पर जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं? सही या गलत का फैसला करते हैं। तो उन्हीं मतलब नैतिक सिद्धांतों मतलब कि सही या गलत का फैसला करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे नैतिक ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की बात हुई है। वहां पर मन, वचन और कर्मों के आधार पर बात की गई है। अब देखिए जैसे भी कोई भी ग्रंथ हो, ठीक है, कोई भी ग्रंथ हो तो उसमें किसकी बात की जाएगी? या तो सही
या तो गलत। लेकिन ग्रंथ तो हमें कोई भी ग्रंथ हो वो तो कभी गलत बात तो बताएगा नहीं। तो ग्रंथों में किसकी बात की जाती है? हमेशा सही बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? सही बात की जाती है। तो यही इसीलिए इसको यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की बात हुई है वहां पर किस किस चीज पर? मन, वचन और कर्मों के आधार पर बात की गई है। किसके आधार पर बात की गई है? मन के आधार पर, वचन के आधार पर और कर्मों के आधार पर। इंसान का मन, उसके बातों और उसके कर्मों के आधार पर बात की गई है ग्रंथों में। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला अंडरलाइन। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। तो देखते हैं भारतीय संस्कृति में त्याग को ही मुख्य स्थान प्रदान किया गया है। किसको? त्याग को। तो जैसे यहां पर है कि अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है, तो भारतीय संस्कृति में ही त्याग को क्या किया गया है? मुख्य स्थान प्रदान किया गया। अब उसके आगे का जो अंडरलाइन का अर्थ है उसको समझिए। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अहिंसा का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना, किसी चीज का बलिदान करना। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अहिंसा का जो दूसरा रूप है वो क्या है? त्याग। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि त्याग का जो दूसरा रूप है वो क्या है? अहिंसा। अर्थ एक ही है। ठीक, तो देखिए, और हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ। अब हिंसा का दूसरा रूप क्या है? स्वार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के जमाने में? लालच, लोभ किसी चीज के प्रति। ठीक, तो हिंसा का जो दूसरा रूप है वो क्या है? स्वार्थ। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहां से यहां तक गद्यांश खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरा गद्य। ग, हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है? किसकी बात कर रही है? हमारी सभ्यता की विशेषता। तो देखिए ग का उत्तर, हमारी सभ्यता की विशेषता क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अर्थात भोग त्याग से ही निकलता है और भोग त्याग में ही पाया जाता। अब यहाँ पर भोग से क्या अर्थ है? कि लालच, स्वार्थ। किससे अर्थ है? स्वार्थ थे कि स्वार्थ जो है त्याग से ही निकलता है और स्वार्थ त्याग में ही पाया जाता है। मतलब भोग त्याग में ही क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, तो हम आपके लिए लेके आएंगे इस चैप्टर से एक और गद्यांश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।